बच्चों, आज मैं आपको समांतर श्रेणी चैप्टर के आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 है, ठीक है, उसका 6th क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जो कि है हमारा क्वेश्चन। कहा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि LAND तथा SN 4 क्वेश्चन है इसमें। मैं एक बताऊँगी आपको, बाकी आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि LAND और SN से हमें वो मान ज्ञात करने हैं जो कि इसमें नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक पहला क्वेश्चन है इसका, वो है, इसमें दिया हुआ है A = -2, ठीक है, और D की जगह पे दिया हुआ है 5। उसके अलावा SN की जगह पे हमारे पास दिया है 568। तो अब हमें ये देखना है कि इससे हम लोग किस किस चीज़ों का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या मान निकाल सकते हैं। तो इससे हमें निकालना है L का मान। L होता है हमारा अंतिम पद, ठीक है। L होता है हमारा लास्ट टर्म या अंतिम पद, ये मैंने आपको बताया भी है। और उसके अलावा हमें निकालना है N का मान। ये 2 मान हमें निकालने हैं, ठीक है। तो SN दिया हुआ है, तो हम लोग SN वाला फॉर्मूला याद है सबको, योगफल वाला फॉर्मूला होता था SN = कितना, N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1D, ये होता था फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। SN की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारी क्वेश्चन में, 568। तो SN की जगह पे 568 रख देंगे, बराबर N/2 है, तो N की वैल्यू हमें निकालनी है, तो N की जगह पे N ही रखेंगे। N/2 × 2। A की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, A की वैल्यू दी हुई है -2, तो A की जगह हम लोग रखेंगे फॉर्मूला जो हमारा है उसमें -2 + N का मान नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह N ही रखेंगे, -1। और D की जगह सवाल में हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, तो हम लोग 5 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये N के बटे में है 2, 568 के पास आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 2 × 568 बराबर N। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस, -2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब इस 5N से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5N आ जाएगा। माइनस से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस में है, -1 माइनस में है, तो प्लस माइनस रिजल्ट हमारा किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें, जब हम लोग 2 को 568 से 568 से गुणा करेंगे, तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आता है, आएगा 1136, 1136 आएगा। ये हमारा हो गया N, ठीक है। 5N ऐसे ही रख देते हैं हम लोग। ये माइनस का 4 और ये माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाएंगे नंबर और निशान बढ़ेगा लगता है, माइनस का निशान लग जाएगा 5 का, और 5 और 4 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। 1136 क्या था, N ब्रैकेट में 5N - 9, यही था, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग N को गुणा करेंगे 5N से, तो ये हो जाएगा 5N², ठीक है। N में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5N²। ये N अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हो गया N 5N², और इस 9 में जब हम लोग N से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9N हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सारे नंबर्स को हम लोग एक तरफ लेके गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करते हैं इसका, आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा इसको। तो 1136 इधर प्लस में है, N वाले के पास जाएगा तो किस में हो जाएगा, 5N² - 9N ऐसे ही रहेगा। 1136 इधर से इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना, 0। चाहे इसको लेफ्ट साइड में लिखो चाहे राइट साइड में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग मूव किसकी प्लेस कर रहे हैं, नंबर की, 1136 की, तो वो दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हमें इसका गुणनखंड करना है और इसे ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। 2 ऐसे नंबर्स हमें लाने हैं जिसको अगर हम लोग गुणा करें तो 1136 आए, और जिसको हम लोग जोड़ें या घटाएं तो कितना आए, 9 आए, ठीक है। तो दिमाग लगाइए क्या होगा।
तो ऐसा नंबर होगा हमारे पास। अब मैं पहले से कर रखा है मैंने, तो बता देती हूँ आपको कि इसका नंबर क्या होगा, 80 होगा और 71 होगा। जब हम लोग 80 को और 71 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1136। ठीक है, तो एक नंबर हमारा हो जाएगा 80n, तो माइनस का होगा क्योंकि हमें निशान किस में लाना है, 9 हमारा किस में था, माइनस में था, तो बड़ा नंबर हमारा माइनस होगा। तो -80n प्लस का 71n माइनस बराबर में कितना, 1136 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको गुणनखंड करना बताया था कि कैसे करते हैं। दो ऐसे नंबरों में 1136 को तोड़ना था जिसको गुणा करने पे 1136 आए, और जोड़ने घटाने पे हमारा जो बीच में नंबर था माइनस का 9 वो आए। तो अगर हम 80 में से 71 को 80 में से 71 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, लेकिन माइनस का 9 चाहिए था, तो हमारे पास 80 किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा, घटेगा। उसके बाद इसका हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, 5n कॉमन ले लेते हैं अगर हम इसमें से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने इसमें से 5n कॉमन लिया तो हमारे पास 5 बाहर आ गया, n बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा n माइनस 80 को 5 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। 5 से 80 को भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा ये, तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, n-16 प्लस इसमें से हम 71 कॉमन ले लेते हैं। 71 कॉमन ले लेंगे, एक ही 71 है तो वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, n। और 71 से अगर हम लोग 1136 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 आएगा। ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम हो गए, सेम नंबर है तो उनको एक साथ लिख लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये 5n प्लस 71 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और n-16 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, n-16 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको कंपेयर करके अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, हमें n की वैल्यू निकालनी थी, तो n-16 एक बार 0 रखेंगे इसके बराबर, और दूसरा हम रखेंगे 5n प्लस 71 इज इक्वल टू 0। इससे हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इससे हमारी n की वैल्यू आएगी, ये 0 16 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से हमारी 16 आ जाएगी, फिर से लिख देते हैं इसको, n की वैल्यू यहाँ से हमारी 16 आ जाएगी, और यहाँ से 5n है, ये 71 इधर प्लस में है, 0 के पास जाएगा तो माइनस में 71 आ जाएगा। 5 के साथ n मल्टीप्लाई में है तो 71 के पास जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो एक n का मान हमारा ये आ जाएगा। इस मान को कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि नेगेटिव मान और अपॉन में लिया नहीं जाता है। पॉजिटिव मान होगा तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n का मान हो जाएगा हमारा 16। हमें निकालना क्या था, n की वैल्यू निकालनी थी और l की वैल्यू निकालनी थी। n की हमने निकाल ली, अब l की वैल्यू, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Sn वाला ही, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। फॉर्मूला क्या था, 2a ब्रैकेट में n-1d तो a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम Sn की जगह 568 रखेंगे, n की जगह 16 रखेंगे, अपॉन में 2, a की जगह हमारा -2 था, -2 रहेगा, प्लस l की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इससे पहले डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 8। ये हो गया हमारा 568 इज इक्वल टू, इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस का हो जाएगा, प्लस 8l हो जाएगा। ठीक है, 16 उधर माइनस में है, 568 के पास आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 568 प्लस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, 8l था। ठीक, अब 568 में 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 13 14 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल 1, 6 7 और 1 8 और ये हो गया 5। तो 568 में 16 जोड़ेंगे तो 584 आ जाएगा। l के साथ 8 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया l। अब l की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 8 के पहाड़े से इसको भाग दोगे, कितना आएगा,
8 सत्ते 56, ठीक है 56 हो गया, तो यहाँ 2 बचा, 2 और 4 24, 8 त्रिक 24, तो एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 73 आ जाएगी। इस तरह से आप लोग बाकी के जो इसके 3 क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।